Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 3 of geography, that is mineral and power resources. Earlier we have completed 2 chapters of geography already. That is, first we have already studied about the resources, then we have studied about the land, soil, water, vegetation and all. That also resources we have studied. Now in this chapter, that is chapter number 3, we are going to study about mineral and power resources. Okay, so before moving ahead for this minerals, let us discuss about the term mineral. What do you mean by mineral? Now in your book, in your textbook, one example is given that one friend is visiting other friend in the native place and they were amazed to see that large areas were black. Then they were asking each other that why is it, means one person was asking to another that why that place was black and dusty. Then he came to know that it was actually the coal mining place, and the trucks, they saw the trucks there also. And then one of the boy, he asked that what are minerals. So in short, minerals means it is a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. मिनरल क्या है? एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जिसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, जिसको हम मिनरल कहेंगे. राइट, मिनरल्स जो है वो कहीं पे सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं. दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया. हर एक जगह पे हमें मिनरल्स नहीं मिलेंगे. राइट, पर्टिकुलर उसके लिए वो क्लाइमेट एंड सब कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़ रिक्वायर्ड देयर. दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, या तो हम रॉक फॉर्मेशन बोल सकते हैं. बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं कि ऐसे जगह पे मिलते हैं विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, सच एज आर्टिक ओशन बेड एंड एंटार्क्टिका. बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं कि बहुत सारी जगह पे हमें नहीं भी मिल सकते. बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं भी कि कोई प्लेस पे हम मिल जाएंगे ईजीली. अब मेन फैक्टर जो है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल इज़ द एनवायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन. बिकॉज हम हर जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशन विल बी डिफरेंट एंड दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस. और ये जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि कलर है, डेंसिटी, हार्डनेस है, केमिकल प्रॉपर्टी है जैसे कि सॉल्युबिलिटी एंड ऑल. मतलब ये सब मिनरल में आ जाएगा. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड. दैट इज़ जो टॉपिक यहाँ पे लिखा है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मिनरल्स. Now there are over 3000 various types of minerals based on their composition. अलग अलग टाइप के मिनरल्स जो है दैट इज़ मोर देन 3000. और अगर मिनरल्स की बात करें तो दे आर क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ओके, अब मिनरल्स जो है वो फॉर्म होते हैं वो तो हमने देख लिया कि केमिकल कंपोजिशन है जिसमें ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं है. अब जब हम टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. और ये जो मेटेलिक मिनरल्स है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स. आप बोलोगे फेरस क्या है? तो फेरस मिनरल्स वो होंगे जैसे कि आयन और जिसमें कंटेंट होगा वो फेरस होगा. नॉन फेरस में आयन कंटेंट नहीं होगा. Okay, here let us study in detail about it. Metallic minerals contain metal in the raw form. Metallic minerals में metal जो है वो raw form में हमें मिल जाएगा. और metals as we already know hard substance है that conduct heat and electricity and have a characteristics luster or shine. luster मतलब जो जंग लग जाती है उसको बोलते हैं. and shine उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है हर एक मेटल की डिफरेंट. अगर बात करें आयन और bauxite, manganese ore, they are some examples of the metallic minerals. Metallic minerals में भी ferrous और नॉन फेरस. बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं कि वो फेरस जिसमें आयन कंटेंट होगा और नॉन फेरस जिसमें आयन कंटेंट नहीं होगा. फेरस मिनरल्स कौन से हैं? तो आयन और मैग्नीज, क्रोमाइट, दिस कंटेन्स आयन, सो दैट आर फेरस मिनरल्स. ओके, नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयन बट में हैव सम अदर मेटल जैसे कि गोल्ड. जो गोल्ड है तो वो नॉन फेरस मिनरल में आएगा जिसमें आयन कंटेंट नहीं होगा. राइट, बट है तो मिनरल ही, है तो मेटल ही, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड. दिस आर नॉन फेरस मिनरल्स. सो
नॉन मेटेलिक हमने मेटेलिक के बारे में पढ़ा। मेटेलिक में फेरस और नॉन फेरस के बारे में पढ़ा। फेरस में इट कंटेन्स आयरन, नॉन फेरस में इट डज नॉट कंटेन आयरन। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स जनरली मेटल्स ही नहीं होगा उसमें, जैसे कि लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम है। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। एंड द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, दिस ऑल आर मिनरल्स ओनली, जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होगा, सो दे आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। कैसे हम मिनरल्स डिग आउट करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और कोरिंग। इट्स अ प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। Okay, so these are the processes through which we can extract the minerals. Okay, now here in the diagram given you can see that extraction of minerals is written, right? Here extraction of mineral is written, right? Now in that मिनरल्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, तो अभी हमने पढ़ा जिसमें आया था माइनिंग, ड्रिलिंग या कोरिंग से। सो अब अगर हम फर्स्ट नंबर माइनिंग की बात करें तो माइनिंग क्या है? माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। माइनिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स। मिनरल्स कहाँ से निकल? फ्रॉम रॉक्स से। हम डिग आउट कर रहे हैं जो बरीड है अंडर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अंदर जो बरीड है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मिनरल्स को, दैट इज़ माइनिंग। अंडरस्टूड? अब माइनिंग जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ ओपन कास्ट माइनिंग एंड सेकेंड इज़, मैंने ए और बी दिया है क्योंकि वन ऑलरेडी ऊपर दिया है, ई एंड बी, ओपन कास्ट माइनिंग, और बी में मैंने शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। अब हम पढ़ें कि ओपन कास्ट माइनिंग क्या है। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स, मतलब जो बहुत डीप नहीं है, शैलो डेप्थ्स मतलब थोड़ा ऊपर ही है, एंड दे आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। थोड़ा ही बस सरफेस लेयर निकाल दे तो वो मिनरल निकल जाएगा, बहुत डीप नहीं है, वो शैलो ही है, तो उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग कहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ टॉप लेयर ही निकालना है, इजीली हमें वो मिल जाएगा, तो दैट इज़ ओपन कास्ट माइनिंग। अब अगर शाफ्ट माइनिंग की हम बात करें तो शाफ्ट माइनिंग इट इज़ द मेथड इन विच डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स आर मेड टू रिच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स जो है, शाफ्ट्स हमें अंदर मतलब बहुत अंदर तक जाना पड़ता है उसके लिए, एंड रॉड्स एंड ऑल इट हैज़ टू बी केप्ट देयर, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल कि हम डिग आउट कर सकते हैं अच्छे से, और अच्छे से जो मिनरल्स हमें चाहिए वो निकल सकते हैं उसमें से। ओके, देन वी हैव स्टडीड अबाउट ओपन कास्ट शाफ्ट माइनिंग, मतलब जो जिसमें डीप बोर्स, जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं, दे आर मेड टू रिच मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स, बहुत डेप्थ में होगा। अब अगर हम बात करें सेकेंड, दैट इज़ ड्रिलिंग। ओके, ड्रिलिंग इज़ अ मेथड यूज टू बोर डीप वेल्स। बोर करना मतलब डिग करना, ड्रिलिंग मेथड है। जैसे हम घर में अगर कोई होल करना है तो हम कैसे वो ड्रिलिंग मशीन यूज़ करते हैं, वैसे अगर हमें यहाँ पे अर्थ सरफेस में डिग आउट करना है तो उसके लिए ड्रिलिंग इज़ द मेथड जिससे हम डीप तक हम बोर कर सके टू टेक आउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दैट अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, जो बहुत नीचे है अर्थ सरफेस के, वो हम निकाल सकते हैं। एंड फाइनली द मेथड दैट इज़ शोन हियर, इट इज़ द कोरिंग, दैट इज़ in the method known as coring, minerals that lie near the surface are just dug out. सी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, कोरिंग एंड ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में हमने देखा था डेप्थ्स, बट शैलो डेप्थ्स ही है, लेकिन यहाँ पे कोरिंग में क्या है? मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस ओनली, सरफेस पे ही है, अर्थ सरफेस पे ही है, उसको हम सिर्फ डिग आउट कर देते हैं। ओके, सो दैट वाज कोरिंग। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में हमने माइनिंग पढ़ा, ड्रिलिंग पढ़ा एंड कोरिंग पढ़ा। उसमें माइनिंग में क्या पढ़ा? माइनिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स।
जो बरीड है अंडर द अर्थ सरफेस, और उसमें हमने इट इज़ डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब जो शेलो डेप्थ्स पे ही है, एंड दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। शाफ्ट माइनिंग क्या है? इट इज़ द मेथड जहाँ पे डीप बोर्स, जिसको हम शाफ्ट कहेंगे, दे आर मेड ताकि मिनरल डिपॉजिट तक हम पहुँच सके जो बहुत डेप्थ में है, बहुत डीप है वो। फिर आया ड्रिलिंग, सेकेंड मेथड थी। माइनिंग को फर्दर क्लासीफाई किया, माइनिंग का सेकेंड हम अगर देखें एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, सेकेंड पार्ट इज़ ड्रिलिंग, जो हम डीप वेल्स बोर कर सके, डिग कर सकते, सो दैट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हम बाहर निकाल सके, राइट, एंड दैट अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, तो दैट इज़ ड्रिलिंग, ड्रिल करेंगे हम। देन फाइनली जो हमने मेथड देखी थर्ड वन, दैट इज़ कोरिंग। कोरिंग के बारे में बोला मैंने कि जो अर्थ सरफेस पे ही है, ऊपर ही है, उसको सिंपली हमने डिग आउट कर लिया, तो दैट इज़ कोरिंग। सो this was about the part 1. We will continue the next part of this chapter in the next part of the videos. Okay, I hope so you have understood the concept. Thank you for watching my video.